गुड आफ्टरनून क्लास। और इस पेपर में हम आईसीटी का आलोचनात्मक अध्ययन या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पढ़ेंगे। ये बीएड का पेपर है, आप सब लोगों को पता है, बीएड के फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और मैं साइलेंसिंग इससे डील करूंगा आपके साथ। आप हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। आपको जहाँ भी किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा, क्लास में, क्लास के साथ, क्लास के बाहर, जब भी आप पूछ सकते हो। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं आईसीटी और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इस पेपर का नाम है बीएड के फर्स्ट ईयर का। इसमें हम 5 यूनिट से डील करेंगे। सबसे पहली यूनिट है, हम डिस्कस कर लेते हैं आज कि सिलेबस हमारा क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर का नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसमें सबसे पहले यूनिट के साथ हम जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट फर्स्ट है, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसके कुछ सब यूनिट्स हैं। इसमें 6 सब यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली यूनिट सब यूनिट है ए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बी सब यूनिट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। सी सब यूनिट है कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। नेक्स्ट सब यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ई, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट सब यूनिट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म। तो ये हम फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के सब यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर असिस्ट, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया और प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म सबसे पहला एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम शिक्षा तकनीक कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी निर्देशन तकनीक। कंप्यूटर असिस्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग, जिसको हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के रूप से जान सकते हैं। आप चाहो तो इनको हिंदी में लिख सकते हो
नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब के सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया, जिसको बहुमाध्यम या मल्टीमीडिया के रूप में जानते हैं। आप इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, आगे हम जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म, जिसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्यिक चोरी, कि अगर किसी की चीज को आप अपना, किसी की कॉपीराइट चीज को अपना कहकर बता रहे हो, तो वहां पर प्लेगरिज्म काम करता है। तो ये था फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट देखिएगा, सेकंड यूनिट है यूनिट 2 है लर्निंग विथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आईसीटी। इसमें यूनिट 2 यूनिट की सब यूनिट है। पहली सब यूनिट है यूज ऑफ आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी रिसोर्स to keep up to date on issues related to modern education, मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। आधुनिक शिक्षा संबंधी आदतन मुद्दों के लिए आईसीटी संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूं हिंदी में। आधुनिक मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आधुनिक शिक्षा संबंधी आदतन मुद्दों के लिए आईसीटी संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, बी सब यूनिट है। नेक्स्ट सब यूनिट इसका कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, कंप्यूटर का मीनिंग, कंप्यूटर की जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सब यूनिट आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम के घटक, जिसे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आप इसको हिंदी में समझ सकते हो, कंप्यूटर के घटक। नेक्स्ट सब यूनिट आता है इंटरनेट, इंटरनेट। नेक्स्ट सब यूनिट है ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ऑनलाइन ऑनलाइन कोलैबोरेशन, जिसको आप हिंदी में समझ सकते हो ऑनलाइन सहयोग। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। और इसके बाद आता है, तो इस सेकेंड यूनिट में हमको 5 सब यूनिट पढ़ने हैं। यूज ऑफ आईसीटी रिसोर्स टू कीप अपडेट ऑन इशू रिलेटेड टू द मॉडर्न एजुकेशन, जिसका हमने आपको हिंदी मीनिंग भी बता दिया कि आधुनिक शिक्षा संबंधी आदतन मुद्दों के लिए आईसीटी संसाधनों का प्रयोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के घटक। नेक्स्ट में हम इंटरनेट पढ़ेंगे और उसके बाद ऑनलाइन कोलैबोरेशन, मतलब कि ऑनलाइन सहयोग, जिसमें कि हम ऑनलाइन टीचिंग, इंटरनेट कॉलिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोसेसिंग, स्काइप, गूगल टॉक आदि के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, जिसका नाम है अडॉप्टिंग innovative
टेक्नोलॉजीज टू एजुकेशन। ठीक है, आप हिंदी में इसको समझिए, शिक्षा में नवीन तकनीकियों की ग्राह्यता। ठीक है, एडेप्टेशन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू एजुकेशन। इसमें हम सब यूनिट पढ़ेंगे। पहली सब यूनिट है इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे अधिगम की सुविधा के लिए, अधिगम की सुविधा के लिए नवीन एवं उभरती तकनीकें, उनको हमारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब यूनिट है आपकी वेब 2.0 टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ने में। थर्ड सब यूनिट की बात करते हैं हम। थर्ड सब यूनिट में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, मॉड्यूलर वस्तु उन्मुख गतिशील वातावरण, इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासेस, जिसका कि अभी बहुत ज्यादा प्रचलन आया है, वर्चुअल क्लासरूम्स। नेक्स्ट सब यूनिट हम पढ़ेंगे वेबिनार। वेबिनार जो कोरोना के बाद से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। तो इस पूरे थर्ड यूनिट में हम 5 सब यूनिट्स पढ़ेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग, वेब 2.0 के टूल्स, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट वर्चुअल क्लासरूम्स, और उसके बाद हम वेबिनार। तो ये 5 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे हम यूनिट 3 में। यूनिट 4 देखते हैं एक बार, तो यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 है यूज ऑफ आईसीटी। आराम से, यूज ऑफ आईसीटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आप इसको हिंदी में समझिए, प्रशासनिक सहायता के लिए आईसीटी का उपयोग। तो देखिए इसमें हम सब यूनिट्स कौन कौन से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा सब यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड सब यूनिट पढ़ेंगे हम इसमें एजुकेशनल डेटाबेस, एजुकेशनल
डेटाबेस। नेक्स्ट सब यूनिट इसमें पढ़ेंगे हम कंप्यूटर वायरस एंड इट्स मैनेजमेंट। कंप्यूटर वायरस एंड इट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट सब यूनिट है use of technology for evaluation, use of technology for evaluation। नेक्स्ट सब यूनिट हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल representation of data। इसके बाद हम पढ़ेंगे communicating institutional information through ICT। नेक्स्ट सब यूनिट इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ evaluation, ठीक है, ये लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और सब यूनिट है, नहीं सिर्फ इतनी है। तो इसमें हम 8 सब यूनिट्स को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट एजुकेशनल डेटाबेस, उसके बाद कंप्यूटर वायरसेस एंड इट्स मैनेजमेंट, उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इवैल्यूएशन, नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ data, next communicating instructional information through ICT, next meaning and definition of evaluation। तो नेक्स्ट है यूनिट 5 use of ICT for academic support, use of ICT for academic support, use of online discussion forum, use of online डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन चर्चा मंच का प्रयोग भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट सब यूनिट इसमें डिजिटल रिसोर्स, नेक्स्ट सब यूनिट है इंफॉर्मेशन पोर्टल, इंफॉर्मेशन पोर्टल, और लास्ट है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम।
ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो इस प्रकार से ये हमारे इस पेपर का आईसीटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का एक ब्लूप्रिंट है, जिसको आपने देख लिया सारी यूनिट्स क्या क्या है और उन यूनिट्स में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और यूनिट 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज की, क्या मीनिंग होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।